हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सिंदूर की ताकत। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। महक की शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन इन 2 सालों महक की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। महक, उसका पति सुजीत और ससुर, बस इतना ही परिवार था, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी नर्क थी। उसकी ज़िंदगी में कोई भी कलेश होने का कोई कारण नहीं था। घर में सास नहीं थी जिससे उसका झगड़ा होता, बच्चे की चिंता नहीं थी, नाते रिश्तेदार को देखना नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी। महक भी बहुत सुलझी और सरल लड़की थी। परेशानी थी सिर्फ उसके पति की मानसिकता में। दरअसल 2 साल पहले महक की शादी सुजीत से महक के पिता ने की थी। महक के पिता शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे। कारोबारी परिवार था, पैसों की कमी नहीं थी, बहुत ही सुख सुविधा संपन्न और आधुनिक विचारों के साथ महक की परवरिश हुई थी। लेकिन सबके बाद भी महक के घर में परिवार में पूजा पाठ और रस्म रिवाज का पूरा महत्व था। लिहाजा कुछ धन दौलत के बीच में परवरिश होने के बाद भी महक धार्मिक आध्यात्मिक थी और रस्म रिवाज में भरोसा था। अपनी बेटी को एक संस्कारी अच्छे परिवेश में बड़ा होते देख महक के पिता हमेशा अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर की अपेक्षा करते। उन्हें तलाश थी अपनी बेटी के लिए सुयोग्य लड़का, ऐसा लड़का जो उनकी बेटी को वैसे ही नाच और प्यार दुलार से रखे जैसे वह उसे बचपन से रखते आए थे। वह अपने सारे दोस्त रिश्तेदारों को कहे कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखे। उनके पास कई अच्छे रिश्ते भी आए, लेकिन महक के पिता के मन को नहीं भाए। महक के पिता हमेशा कहते, जिनकी 2-3 बेटियां होती है ना, शायद उनको एक बार फिर भी इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन जिनकी एक बेटी होती है ना, उनको बहुत टेंशन होता है। रिश्तों को बहुत ठोकते हैं, बजाते हैं, देखते हैं कि उनकी इकलौती बेटी को ऐसा लड़का मिले जो उसके पिता से भी ज़्यादा प्यार करे, उसका ध्यान रखे, उसके बोलने से पहले उसके लिए खड़ा हो जाए। ऐसे ही बिजनेस पार्टी में वह सुजीत से टकराए। सुजीत पहली नज़र में उनको बहुत पसंद आया। सुजीत सांवला, दुबला पतला, औसत व्यक्तित्व का लड़का था। बहुत ज़्यादा ऐसा आकर्षित व्यक्तित्व का मालिक नहीं था, लेकिन उसका नर्म व्यवहार, उसके अदब से बात करने का तरीका, हर किसी को अपना बनाने का गुण उन्हें बहुत प्रभावित किया। वह सुजीत को मन ही मन पसंद कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन सुजीत को और परखना चाह रहे थे। महक के पिता इसके बाद वह कई बार सुजीत से मिले, उसकी कंपनी में गए, उसके मन को पढ़ के समझे, घर परिवार को समझे, लेकिन सुजीत को कभी कानों कान खबर नहीं हुआ कि महक के पिता के मन में क्या है। जब उन्हें हर तरह से दिलासा हो गया कि सुजीत बहुत ही अच्छा लड़का रहेगा उनकी बेटी महक के लिए, तो उन्होंने अपने मन की बात सुजीत से कहे। सुजीत उनकी बेटी को कई बार देखे थे, मिल चुके थे, इसलिए वह इस रिश्ते के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के मेल मिलाप और बातों के बाद सुजीत और महक की शादी हो गई। महक जहाँ बहुत ही सुंदर, पतली, दुबली, गोरी नारी, लंबे बाल, खूबसूरत आंखें और आकर्षित व्यक्तित्व की मलिका थी, वहीं पर सुजीत बिल्कुल साधारण, नया नक्श, सांवला कलर और बिल्कुल सिकुड़ा सा पतला दुबला सा लड़का था। शायद उनको एक बार जिसे पहली नज़र में कोई देखकर आकर्षित तो नहीं होता, भले उसके व्यवहार और उसके ज्ञान और उसके पोस्ट को देखते हुए कोई कहता कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको पहली बार देखकर कोई उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकता था। खैर, शादी के बाद महक और सुजीत जब किसी ऑफिशियल बिजनेस पार्टी में या किसी के निमंत्रण में जाते तो वहाँ पर हर किसी की नज़र में महक होती। महक के व्यक्तित्व के सामने सुजीत कहीं गुम हो जाता। शुरू शुरू में सुजीत को अपनी पत्नी की तारीफ और सबके नज़र में उसका आना उसे गर्व से भरता, लेकिन धीरे धीरे महक के सामने सुजीत का वजूद खत्म या नज़रअंदाज हो उसे हीनता से भर देता। धीरे धीरे सुजीत के मन में यह बात बहुत खटकने लगी। वह लोगों के नज़र में आए भाव को पढ़ सकता था जो अधिकांशतः लोगों के मन में होते थे, लेकिन जुबान में नहीं। लोगों का महक और सुजीत को एक साथ देख एक तुलना का भाव आता कि क्या देख कितनी सुंदर लड़की इस लड़के के साथ है। सुजीत को उनकी नज़रों में दोनों के व्यक्तित्व को लेकर तुलना दिखता। लोगों का सुजीत और महक दोनों का एक दूसरे से तुलना करना और देखना, महसूस कराना, सुजीत का व्यक्तित्व महक के सामने फीका पड़ते देखना उसे बहुत ही हीन गलाने से भर देता, और धीरे धीरे यही तुलना महक के लिए उसके मन में नफरत पैदा करने लगी। शुरू शुरू में तो थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट सुजीत के व्यक्तित्व में आने लगा, लेकिन धीरे धीरे सुजीत का व्यवहार में महक के लिए गुस्सा, नफरत, चिढ़ खुलकर दिखने लगा। सुजीत का नफरत को महक बहुत समझने की कोशिश करती, सुजीत से बात करने की कोशिश करती, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि सुजीत को क्या हुआ है, वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। शुरू में तो ऐसा नहीं था, फिर सोचती हो सकता है कंपनी में कुछ परेशानी हो सकता है किसी तरह का बड़ा परेशानी हो जिसे वो उसे बताना नहीं चाहता या खुद में सॉल्व करना चाहता है।
हो सकता है आज परेशान है इसलिए ऐसा चिड़चिड़ा रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन सुजीत का चिड़चिड़ाहट, नफरत कम नहीं हो रही थी या बढ़ती ही जा रही थी। सुजीत महक पर कभी हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी नफरत महक पर लांछन लगाने उसके माँ पिता परिवार तक पहुँच गया। अब सुजीत महक को किसी पार्टी में ले जाना नहीं चाहता, उसके साथ होना नहीं चाहता, उसको देखना पसंद नहीं करता। गुस्से में महक को सुजीत क्या कहता, मुझे पता है तेरे बाप ने अपनी बेटी के लिए मुझे क्यों फंसाया। वह मुझे तेरे लिए इसलिए फंसाया, उसकी सुंदर बेटी से एक सांवले लड़के से उसकी शादी इसलिए कराई ताकि उसकी पति उसकी बेटी के तलवे के नीचे रह सके। महक अपने पिता के बारे में ऐसे लांछन सुनकर चौंक गई। आप सुजीत ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पिता आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके व्यक्तित्व से कहीं ज़्यादा वो आपके व्यवहार से आकर्षित थे, वह आपसे प्रभावित थे। इसलिए वह चाहते थे जितना प्यार उन्होंने मुझे किया उससे कहीं ज़्यादा प्यार और इज्जत से आप मुझे रखेंगे, इसलिए उन्होंने आपको पसंद किया। अरे चुप रहो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम परिवारों को। जितना ऊपर से धन रहता है अंदर से मन उतना काला रहता है। बाप ऐसा बेटी भी ऐसी, पता नहीं और घर में क्या क्या कलेश कर रखे होंगे, क्या क्या कांड कर रखे होंगे। महक के मन में जो सुजीत के लिए जो थोड़ी सी नरम कोना था कि हो सकता है कोई परेशानी में सुजीत का मन इतना परेशान हो रहा होगा, वह भी अपने माँ पिता को अपने पति की तरफ से मिलती गाली या ऐसी कड़वाहट भरी शब्द को सुनकर छलनी हो गया। एक लड़की के जीवन में कुछ भी हो जाए वह बर्दाश्त करती है, लेकिन जब उसके माँ पिता को गलत कहा जाता है या उसका अपमान किया जाता है तो वह उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर भी महक बहुत कोशिश कर रही थी अपने शादीशुदा जीवन को बचाने का, सुजीत के मन में आए हुए कड़वाहट को हटाने का। महक धीरे धीरे परेशानियों को समझने की कोशिश की। जब उसने नहीं लगा कि उसके व्यक्तित्व के कारण ही सुजीत उससे दूरी बनाते हैं। पार्टी में हर कोई सुजीत और महक की व्यक्तित्व को तुलना करते हैं या फिर उनकी आंखों में झलकता है या कहीं पीठ पीछे बातें होती है कि इस लंगूर को ऐसा सुंदर बीवी कैसे मिल गई। अरे भाई पैसा वाला है, पैसे के आगे सुंदर और अच्छी लड़कियां तो मिल ही जाती है। जिसके पास पैसा नहीं हो उस लड़के को देखो, लड़की भी कहाँ ढंग की मिलती है। जैसे उसे पता चला कि वह सुजीत के साथ पार्टी में जाना छोड़ दी, लोगों से मिलना बंद कर दी, घर में सुजीत का मन जीतने के लिए और प्यार से और मिठास से बात करना शुरू की, उसके लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश की, उसके मन के हिसाब से सादगी से रहना शुरू की। लेकिन फिर भी बात नहीं संभल रही थी। सब कुछ करने के बाद भी, जब 2 साल निकलने के बाद भी महक की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया तो महक ने सुजीत को छोड़ने का फैसला कर लिया। शादी के 2 साल निकालने के बाद जब सुजीत ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे पसंद नहीं किया था, उसने तो मुझे खरीदा है अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए कुत्ता खरीदा है जो उसके पीछे में घूमे। कभी देखे हो बगीचे में सुंदर सुंदर लड़कियां खुद अपने पीछे कुत्ते के गले में लेस बांध के इतराते हुए घूमती है? वही तेरा बाप चाहता था कि उसकी बेटी अपने पीछे में एक लड़के को कुत्ता बनाकर घूमे, इसलिए उसने मुझे चुना तेरे लिए। उस दिन महक का सब्र टूट गया। वह बोली, सही कहा आपने। वह आपको क्यों चुने? उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे उनकी बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने आपको इसलिए चुना क्योंकि उनको यह भरोसा था कि उनकी बेटी को उसके पिता से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, इज्जत और सम्मान से रखने वाला और गरिमामय ज़िंदगी देकर रखने वाला इंसान है तो वह आप हो। इसलिए मेरे पिता ने आपको चुना, लेकिन वह गलत थे। इन 2 सालों में मेरे पिता को जितनी गालियाँ आपने दी, जितनी आपने मेरी बेइज्जती की, कोई नहीं कर सकता था। मुझे मेरे पिता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता और कोई भी पति किसी भी लड़की के जीवन में उसका पिता का स्थान नहीं ले सकता। या मैं आज गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप उस लायक नहीं हो। आप उनके पसंद के दामाद बनना तो बहुत दूर, आप मेरे पति बनने के लायक नहीं हो और मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। सुजीत महक से यह बात सुनने के लिए शायद मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। वह और झल्ला गया, चीख कर बोला, मन भर गया शहजादी का 2 साल में मेरे से, इसलिए तलाक चाहिए। महक बोली, सही बात है। यह 2 सालों में जितनी नफरत कड़वाहट आपने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में लाए हैं कि मन भर गया। मेरा मन भर गया कि आप रिश्ते में मुझे नहीं रहना, जहाँ प्यार के 2 शब्द नहीं हैं, जहाँ सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, जहाँ मेरे माँ बाप का गरिमा नहीं है, वहाँ मन भर गया है मेरा इस रिश्ते से। इन 2 सालों में इतने कड़वे शब्द और इतनी घृणा और इतनी नफरत भरे शब्द क्यों बोल पाए? क्योंकि यह मेरी मांग में जो सिंदूर लगा है ना, यह आपको इतनी आज़ादी दी। मैं चुप रही क्योंकि यह सिंदूर ने मुझे ये कहा कि इस रिश्ते को बचाना है, इसलिए यह सिंदूर मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस रिश्ते को बचाने के लिए हर जतन करने का, हर कोशिश करने पर मजबूर किया और यही सिंदूर
आपको मेरे से बेइज्जती, मेरे पर लांछन और मेरे परिवार को गाली देने का ताकत दिया। यह सिंदूर की ताकत है कि आप इतने बदतमीज हो गए। और जो लड़की अपने जीवन में एक शब्द किसी की नहीं सुनी थी, किसी के सामने नहीं झुकी थी, एक शब्द अपने लिए गलत नहीं सुनी थी, अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं सुनी थी, वह हर चीज़ आपके यहाँ पर सुनी, सिर्फ इस सिंदूर की वजह से। यह सिंदूर की ताकत है और इसकी गरिमा है, इसका मर्यादा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी यह सिंदूर आपके हिस्से में नहीं आए। आप उसके लायक नहीं। हमेशा तुम जिंदगी में अकेले रहो और दूसरे के हंसते खेलते जीवन और परिवार को देखकर कुढ़ते रहो कि वह परिवार खुश क्यों है, वह पति पत्नी इतना खुश क्यों है। और जब कभी भी उस औरत के सिंदूर को देखो, उसके माथे पर सजा सिंदूर देखना, तो उसका कारण जानना कि वह पति पत्नी साथ में इसलिए है क्योंकि उस औरत के माथे पर वह सिंदूर है और वह पति उस सिंदूर की इज्जत रखता है। सुजीत पहली बार महक का ऐसा रूप देखा था और आज वह एक शब्द नहीं कह पाया। महक अपना सामान उठा के उसके घर से निकल गई और दूसरे दिन तलाक का नोटिस भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।